दौरान बेमिस ओके सो गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अगर मेरी आवाज जा रही है तो कोई भी अपना हैंड रेज कर दीजिए। ओके थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। चलिए तो चलिए आज की मीटिंग को चालू करते हैं। और आज की मीटिंग एक बार फिर से बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। बेहतरीन इन द सेंस कि आज आपको बहुत गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग बेहतरीन इन द सेंस कि आज आपको बहुत सारी चीजें ऐसी पता चलेंगी। आज एक ऐसी ट्रेनिंग होने वाली है जिसका आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था, लेकिन ये ट्रेनिंग 110% आपको ऐसी चीजें सोचने पे मजबूर कर देगा कि आप जब मीटिंग्स करते थे वो कौन कौन सी गलतियां थी या वो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए, या फिर वो कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जहाँ पे हमारी आपकी गलतियां होती। तो दोस्तों चलिए आज की ट्रेनिंग में चलते हैं। लेकिन आज की ट्रेनिंग चालू करने से पहले मुझे समझ नहीं आता लोगों ने हैंड रेज क्यों किया हुआ है लोगों। अच्छा तो चलिए आज की जो ये ट्रेनिंग है उसको चालू करने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी से इस मीटिंग को चालू करता हूँ। एक छोटी सी कहानी से इस मीटिंग को चालू करता हूँ। एक छोटी सी कहानी जो आपको ये बताएगी कि आपकी जिंदगी में गुरु का होना बहुत जरूरी है। एक छोटी सी कहानी आपको ये बताएगी कि जिस तरीके से अभिषेक सर, रितेश सर या बहुत सारे जो हमारे अपलाइंस होते हैं, इनके टच में रहना, इनसे सीखना या इनका हमारी लाइफ में रहना कितना जरूरी है। तो चलिए आज एक छोटी सी कहानी आपको ये बताएगी कि आपके लाइफ में हमेशा अपलाइन या गुरु का होना बहुत जरूरी है। एक बार एक बैल था। एक बार की बात है, एक बैल था और आवाज कम है सर। अब सही है? हेलो, मेरी आवाज? यस यस अब सही है। थैंक यू सर। और एक बैल था। बैल जो है सिर्फ घूमता फिरता रहता था। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, उस बैल को पकड़ लिया। और व्यक्ति भी घूमता फिरता रहता था, बैल भी घूमता फिरता रहता था। व्यक्ति ने बैल को पकड़ा। वो व्यक्ति फिर कुछ करना जो है चाहता था। उसने कहा कोई बात नहीं। वो बैल को लिया। बैल को लेने के बाद बढ़िया एक बैग उसके ऊपर जो है सारी चीजें रख दिया। रखने के बाद फिर वो जाता था, जो है बैल को उसने सिखाया, पढ़ाया। और हर घर पे जाता था, घर के सामने जाता था। तो बैल क्या करता था, बैल अपना पैर जो है उस चौखट पे रख देता था। उन जो है एक मकान था उसके चौखट पे रख देता था। जो चौखट पे रख देता था वो, और फिर घंटी बजाता था ऐसे करके। तो अंदर से कुछ लोग जो निकलते थे, अच्छा नंदी जी आ गए, नंदी जी आ गए। बढ़िया एक जो घर में अच्छी चीज बनी है वो ले आकर के नंदी जी को खिलाते थे। और बढ़िया जो अनाज हुआ है, जो ताजा अनाज हुआ है अभी जल्दी जल्दी खेतों से, वो ले आकर के दे देते थे भिक्षा के रूप में। वो व्यक्ति ले लेता था। लेने के बाद फिर रखता था और चला जाता था। ऐसे चलता गया चलता गया चलता गया, ऐसे चलता गया। अब नंदी जो बैल था उसको ये समझ में आने लगा, यार काम तो मैं करता हूँ। उसको घमंड आ गया। उसको लगा कि यार काम तो मैं करता हूँ, पैर मैं रखता हूँ, वो बोझा जो है, वो सारा जो अनाज है वो ढोता तो मैं हूँ, वो ढोता तो मैं हूँ। मैं जाता हूँ जो है, और ये कुछ नहीं करते हैं, ये बस मौज लेते हैं, ये मौज लेते हैं। तो कोई बात नहीं। उसको घमंड हो गया। बैल बैल को ये घमंड हो गया कि देखिए करना रहना इनको कुछ नहीं है, हमारे पीछे घूमते रहते हैं, मजे लेते हैं। सारा काम मुझे करना पड़ता है, पैर भी मुझे रखना है चौकट पे, घंटी भी मुझे बजानी है, बोझा भी जो होता है वो मेरे ऊपर ही रख देते हैं और खुद मौज करते हैं। उसको घमंड हो गया, कहा इनको बिना बताए आज मैं निकल जाऊंगा। वो बढ़िया सुबह उठा, नहाया धोया अपना बैल, और बिना बताए निकल गया। घर पे जाता, जिसके भी घर पे जाता, घर पे जाता, जैसे ही वो अपना पैर रखता, घंटी बजाता, अंदर से कोई निकलता, अच्छा ये तो बैल आ गया, और बढ़िया लाठी लेकर के आता और उसको मारता। उसको समझ नहीं आ रहा था, अभी मैं ही तो कल आया था, ऐसे घरों पे आने से मार मुझे पड़ रही है। वो जिस घर पे जाता वहां मार पड़ती, जिस घर पे जाता वहां मार पड़ती। वो बेचारा मार खा खा के घर आया और बैठा था। तो तब तक वो व्यक्ति
जो एक जो है उनके गुरु थे, एक मार्गदर्शक थे। वो कहे क्यों आज चलना नहीं है क्या? कहा देखिए आज चलना तो है, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए कि आज मैं अकेले गया था, आज मैंने ट्रायल किया, देखिए बहुत मार पड़ी हुई है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? वो व्यक्ति हंसता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अब मेरे साथ चलिए आप। दोस्तों यही होता है हमारे साथ, हमारी लाइफ के साथ। जब हम थोड़े से बड़े होना चालू होते हैं, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ना चालू होते हैं, तो हमें हमारे गुरुओं की, हमारे लोगों की वैल्यू कम दिखती है। हमारे अंदर इतना घमंड आ जाता है कि हमें लगता है कि हम ही तो सब कुछ कर रहे हैं। तो दोस्तों गलत है, गलत है। किसी व्यक्ति के रहने मात्र से आपकी वैल्यू है, हमारी आपकी वैल्यू नहीं है। आपके पोजीशन की आपकी वैल्यू है, आपकी वैल्यू नहीं है, आपके स्थान की वैल्यू है। ये चीज जिस दिन समझ में आ जाएगी दोस्तों, हम और आप बहुत आगे निकल जाएंगे। थैंक यू आप सभी लोगों का मीटिंग में आने के लिए। ये 5-10 मिनट मैं इसलिए ले लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग की आदत होती है कि हम आएंगे तो लेट आएंगे, थोड़ा नेतागिरी टाइप के लोग होते हैं। तो चलिए आज की मीटिंग को चालू करते हैं। आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहद शानदार ट्रेनिंग होने वाली है। पर्सनली ये मुझे बहुत अच्छी लगती है ट्रेनिंग। और हमारे बीच में एक ऐसे ट्रेनर भी हैं जो आपको ऐसे ऐसे ट्रेनिंग्स दे देते हैं, ऐसा ऐसा आपको हमको बता देते हैं, इतने इतने बेहतरीन तरीके से बताते हैं कि मजा आ जाता है। कॉम्प्लेक्स तरीके को इतना बेहतर तरीके से बताते हैं कि मजा आ जाता है। देर न करते मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में एक ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट पर्सनालिटी, एक बहुत बेहतरीन उनकी आवाज है। मैं देर न करते हुए बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में एक बहुत बेहतरीन ग्रेट ट्रेनर, मिस्टर अभिषेक गहलोत सरकार। सो ओवर टू यू सर। Thank you so much, sir. Thank you so much. So good morning to all of you. कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त या बिंदास सर। एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे होंगे। अभी देखिए आपने इतना अच्छा परफॉर्म किया 10 के दम में, और साथ ही आपकी परफॉर्मेंस को देखते हुए हमारा 50 पीवी का भी ऑफर आ गया है। सो गो 50 पीवी एंड गेट लकी ऑफर। तो यस, जो जिन लोगों का टिकट छूट गया है वो फिर से अपना टिकट पा सकते हैं। यस, 11,000 के 5 मोबाइल फोन्स, SM वॉचेस कॉम्बो, 1426 रुपए की हमारी प्रोडक्ट बास्केट। तो दोबारा से हमारे पास मौका आ गया है, और इस चीज को जल्द से जल्द टिकट ले लीजिए दोस्तों। 50 पीवी करेंगे तो 1 टिकट, 100 करेंगे तो 2 टिकट, 150 करेंगे 3 टिकट, 200 करेंगे 4 टिकट। तो जितने ज्यादा टिकट उतनी ज्यादा जीतने की संभावना है। यस, तो जल्द से जल्द इसको करिए। 23 तारीख तक ही के लिए ऑफर है। नाउ आज की ट्रेनिंग शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से एक क्वेश्चन, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनकी टीम में लोग नहीं आएंगे तो वो लाखों करोड़ों रुपए कमा लेंगे? कितने लोगों को लगता है? मुझे लोगों की जरूरत नहीं है, मैं अकेले मोदी केयर से 1 करोड़ रुपए कमा सकता हूं। लगता है किसी को? बिल्कुल सही, मुझे नहीं लगता कि किसी को लगता होगा। होना भी नहीं चाहिए, इम्पॉसिबल है। नाउ कई बार ऐसा होता है कि आप होम मीटिंग करते हैं, होम मीटिंग में लोगों को बुलाते हैं, आप 10 लोगों को बुलाते हैं, उसके लिए 50 लोगों को इनवाइट करते हैं, और फिर जिन 10 लोगों को आप बुलाते हैं उन 10 लोगों में से 5 ही लोग आपकी प्रेजेंटेशन को देखते हैं, और 5 लोग में से 2 लोग ऐसे हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन को समझते हैं, और एक आधा लोग ही ऐसे होते हैं जो आपसे ऑर्डर आपके ऑर्डर मांगे जाने पे ऑर्डर लेते हैं। यस, ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं हमारी होम मीटिंग्स में इफेक्टिवनेस नहीं है या कम हो गई है। जिन भी लोगों को हम बुलाते हैं उनके सामने हम प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, मगर सिर्फ प्रेजेंटेशन करना मायने नहीं रखता। एग्जाम्पल, अगर यही होम मीटिंग्स की जगह वाटर पार्क मीटिंग्स होती है ना, अभी तो कोरोना है तो कोई नहीं जा पा रहा है,
वाटर पार्क में प्रेजेंटेशन चल रही होती और आप मोदी के का प्लान दिखा रहे होते, तो क्या लगता है कितने लोग आपकी प्रेजेंटेशन देख रहे होते? वहीं पर आप किसी शादी पार्टी में चले जाइए, वहां ऑर्केस्ट्रा बज रहा है और आप मोदी के का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, क्या लगता है कितने लोग ध्यान देंगे? तो प्रेजेंटेशन देना इंपॉर्टेंट है, बट इफेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए, इफेक्टिव होम मीटिंग के लिए, इफेक्टिव रिजल्ट्स के लिए कुछ विशेष बातों का भी ध्यान रखना अति आवश्यक है। और क्या है ये विशेष बातें, क्या है वो 10 टिप्स, इनके बारे में हम आज की ट्रेनिंग में बात करेंगे। सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है हमारे आज की प्रेजेंटेशन में, जिसका नाम है 10 टिप्स ऑन हाउ टू डू इफेक्टिव होम मीटिंग्स। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग पहले जो है आपको पिक्चर जो दिखेगी उसको देखिएगा, जो लिखा है उसको मत पढ़िएगा। ओके, सो आइए शुरू करते हैं टिप नंबर 1 से। तो यहां पर जो आपको ये व्यक्ति दिख रहे हैं, ये कैसे दिख रहे हैं? कैसे हैं ये व्यक्ति? छाता भी पकड़े हैं, चश्मा भी लगाए हैं, लाइफ जैकेट भी पहने हुए हैं, सूट पहने हुए हैं, हर चीज पहने हुए हैं। मतलब कि अब चाहे बारिश हो या बाढ़ आ जाए, इन्होंने इतनी तैयारी करके रखी है कि कोई नुकसान नहीं होने देंगे अपने ऊपर ये। और यही काम हमें भी करना है सबसे पहले, प्रिपरेशन, तैयारी। हमें एक पूरी तैयारी करना आवश्यक है। अब तैयारी किस चीज की? तैयारी पता चला सर तैयारी कर ली, हाँ सर तैयारी कर ली है। क्या तैयारी की? सर मैंने कपड़ा प्रेस कर लिया है और सवेरे जब गेस्ट आएंगे तो उनके लिए मैंने सबसे पहले चाय का इंतजाम कर दिया है, फिर सर समोसे आएंगे, फिर छोले भटूरे आएंगे। तो पता चला आप पूछ रहे कह रहे मैम तैयारी क्या की है? सर यही तैयारी की है हमने। और प्रेजेंटेशन डेमो सर वो हम कर लेंगे, वो हमें करने आता है, वो उसकी चिंता मत करिए आप सर। अब पता चला कल मीटिंग हुई और 10 लोगों को बुलाया, पता चला 10 लोग की बैठने की जगह ही नहीं। जो लोग आए उनकी गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं। डेमोन्स्ट्रेशन दिखा रहे हैं तो पता चला डेजॉल का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहे हैं तो शू पॉलिश ही नहीं रही, अपने पड़ोस से शू पॉलिश मंगा रहे हैं। यस, तो ये नहीं करना है, ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको प्रिपरेशन पहले करनी है, बिकॉज प्रिपरेशन मेक्स अस परफेक्ट। प्रिपरेशन कैसे होगी, कब होगी? मान लेते हैं कि अगर कल सवेरे मेरे 12 बजे मीटिंग है तो आज रात में मैं पूरी तैयारी कर लूंगा। तैयारी क्या क्या करनी है? जितने लोग भी मेरे आने वाले हैं उनके लिए सबसे पहले उचित बैठने की व्यवस्था करनी है, मुझे उनके सिटिंग अरेंजमेंट करने हैं। मेरे घर में अगर 4 से 5 लोग की बैठाने की स्पेस है तो वेरी गुड। अगर मुझे लगता है नहीं 7-8 लोग आ रहे हैं तो 2-3 चेयर्स का और इंतजाम करिए। आप अपने मोदी केयर के प्रोडक्ट्स का एक डिस्प्ले लगाइए, एक सेपरेट टेबल होनी चाहिए जिसपे डिस्प्ले हो। और साथ ही जो प्रोडक्ट का आप डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने जा रहे हैं उसको भी एक अलग जगह रखें। और डेमोन्स्ट्रेशन में आप कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं उनको चेक करिए, अपने इक्विपमेंट्स चेक करिए जो भी उसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या मेरे पास, अगर मैं डजॉल का करने जा रहा हूं तो क्या मेरे पास एक पानी भरा बाउल है कि नहीं, डजॉल में डजॉल है कि नहीं। ओके, कई बार ऐसा भी होता है बोतल तो रहती है उसके अंदर प्रोडक्ट ही नहीं होता, तो उसके साथ शू पॉलिश है कि नहीं, एक अच्छी टॉवेल है कि नहीं। तो ये प्रॉपर चीजें आपको रखनी है डेमोस की। ऐसा नहीं कि प्रेजेंटेशन चल रही है और आप पड़ोसी से मंगा रहे हो।
तो डेमोन्स्ट्रेशन की प्रॉपर रखिए, मटेरियल उसके अच्छे से रखिए, और साथ ही प्रेजेंटेशन की तैयारी भी कर लीजिए। ओके, 2-3 बार शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस भी कर लीजिए। इससे क्या है, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। तो ये तैयारी हमें एक रात पहले कर लेनी है। जैसे जब हम स्कूल जाते थे, तो एक रात पहले ही सवेरे क्या पढ़ाना है स्कूल में, उसका टाइम टेबल सेट कर लेते थे बैग में। यस। और जो बच्चा सवेरे सवेरे अपना बैग सेट करता था, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, कोई ना कोई कॉपी, कोई ना कोई किताब जरूर स्कूल भूल जाता था ले जाना, और उसके लिए उसको मार भी पड़ती थी। तो आपको ये सवेरे सवेरे नहीं करना, एक रात पहले प्रिपरेशन कर लें। इससे क्या होगा, आप पैनिक नहीं होंगे, और आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी हो मीटिंग स्मूथ हो मीटिंग चलेगी, जिसमें कोई रुकावट नहीं होगी। साथ ही प्रिपरेशन में पार्किंग एरिया का भी ध्यान रखें। जिन भी गेस्ट को आप बुला रहे हैं, उनकी गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी। ओके, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, प्रेजेंटेशन चल रही होती है और बीच में तेज से हॉर्न की आवाज आती है कि सर ये गाड़ियां किसकी खड़ी हैं घर के बाहर, ये गाड़ियां इधर करिए, गाड़ियां उधर करिए। पूरा का पूरा आपकी प्रेजेंटेशन वर्स्ट हो जाती है, रून हो जाती है, खराब हो जाती है। तो किसी भी प्रकार की ऐसे चैलेंजेस नहीं होने चाहिए। तो प्रिपरेशन पहले करके रहिए। नाउ टिप नंबर 2। नाउ सेकंड टिप नंबर 2, जिन भी गेस्ट को आपने बुलाया है, उनका प्रॉपर वेलकम करें। प्रॉपर वेलकम इन द सेंस, उनको आप गेट पे रिसीव करने जाइए, उनका अभिवादन करिए, उनको ग्रीट करिए, और साथ ही उन्होंने जो आपकी होम मीटिंग के लिए टाइम निकालना है, उसके लिए अप्रिशिएट भी करिए। अप्रिशिएट इन द सेंस, देखिए, हर व्यक्ति हर व्यक्ति दूसरों से ज्यादा खुद में 10,000 गुना ज्यादा इंटरेस्ट रखता है, दिलचस्पी रखता है। तो अगर आपके घर में कोई आ रहा है आपके बुलाने पे, तो वाकई में उसका आभार प्रकट करना चाहिए आपको। तो जैसे ही कोई आपके घर में, आपने 11 बजे का टाइम दिया है अपने गेस्ट को, 11 बजे का टाइम दिया है, आप 10:50 पे ही गेट पे खड़े हो जाइए, उनका वेट करिए, और उनको गेट पे रिसीव करिए। वहीं पर उनको नमस्ते करिए, सलाम करिए, आदाब करिए, सत श्री अकाल करिए, गुड मॉर्निंग करिए, गुड इवनिंग करिए, ग्रीट करिए, और उनको अप्रिशिएट करिए कि थैंक यू सो मच, आपने आज की मेरी प्रेजेंटेशन के लिए अपने लाइफ का आधा घंटा निकाला, आज के दिन का आधा घंटा निकाला। प्लीज आइए, और उनको घर पे ले जाके आराम से बैठाइए कंफर्टेबली। तब तक उनसे कहिए कि बस 2 से 3 मिनट में हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, 2-3 लोग और आने वाले हैं, उनको बताइए। तो वेलकम जरूरी है। अभी आप लोग मुझको एक बात बताइए, आपके शहर में एक बहुत अच्छी पार्टी हो, है ना, बहुत बड़ी शादी हो, दुनिया के सारे पकवान बने हो शादी में, और आप जब उस शादी में पहुंचे, तो आपको किसी ने पूछा ही नहीं। आप गए, कोई आपको ना देखने आया, ना किसी ने आपको रिसीव किया, ना किसी ने हाय हेलो करी, और आप बस सीधे चले गए शादी। आपको कैसा महसूस होगा? अच्छा लगेगा? मुझे तो नहीं अच्छा लगेगा। अब जिसका उद्देश्य ही हो कि नहीं मुझे बिरयानी ही जानी है खाने, तो बात अलग है ना, बट नहीं अच्छा लगेगा। वहीं भले ही आपके पड़ोस का एक बर्थडे पार्टी क्यों ना हो, और उस बर्थडे पार्टी में आप जाते हैं, तो आपको दरवाजे पे ही आ जाते हैं, सर अरे आप आए, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा मुझे, अंदर आपको लेकर आते हैं, सबसे मिलवाते हैं, आपसे कहते हैं प्लीज डिनर कर लीजिए, लंच कर लीजिए, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, यस और नो? तो बहुत जरूरी है आप उनके टाइम के लिए उन्हें अप्रिशिएट करिए। ठीक है, तो प्रॉपर वेलकम जरूरी है। पहले प्रिपरेशन कर ली, फिर अब जब मेरे गेस्ट आने वाले हैं, तो मैं उनका प्रॉपर वेलकम करूंगा। नाउ टिप नंबर 3।
एडिफाई दी स्पीकर। आपका जो भी प्रेजेंटर है, जो भी स्पीकर है, उसका महिमा मंडन जरूर करें। विदाउट एडिफिकेशन स्पीकर को प्रेजेंटेशन के लिए इनवाइट करना क्राइम है, गुनाह है। ध्यान रखिएगा इस बात को। तो एडिफिकेशन जरूरी है, और एडिफिकेशन भी कैसा? सच्चा एडिफिकेशन, जेन्युइन एडिफिकेशन, झूठ नहीं बोलना है। एडिफिकेशन जो है कैसा होना चाहिए? जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन इन द सेंस, जो भी आपके स्पीकर का, जो भी आपके प्रेजेंटर के अचीवमेंट्स हैं, क्रेडेंशियल्स हैं, आप उनको शेयर करिए। और एडिफिकेशन भी दो टाइप्स के होते हैं। एडिफिकेशन दो प्रकार के होते हैं। पहला, जनरलाइज्ड एडिफिकेशन। दूसरा, पर्सनलाइज्ड एडिफिकेशन। जनरलाइज्ड मीन्स सामान्य महिमा मंडन, जो हम सामान्य सबके लिए इस्तेमाल करते हैं। और पर्सनलाइज्ड एडिफिकेशन मतलब व्यक्तिगत महिमा मंडन, जो हम किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए करते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, ठीक है? ध्यान से समझिएगा और मुझे बताइएगा, दोनों एग्जांपल सुनने के बाद बताइएगा कौन सी वाली जनरलाइज थी, कौन सी वाली पर्सनलाइज थी। ओके, तो गुड मोदी के मॉर्निंग दोस्तों। आज हम स्टेज पे बुलाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत को जिन्होंने भारत में हर जगह अपने झंडे गाड़ के रखे हैं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके आसाम तक, आज हर कोई इनके बिजनेस में आना चाहता है। जीवीडी मेकिंग मशीन कहे जाते हैं ये। और आज इन्होंने मोदी केयर में लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाया है। तो ये तो पहला है ना। दूसरा एडिफिकेशन। गुड मोदी केयर मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का स्वागत है आज की हमारी मोदी केयर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में। और इस मीटिंग को बुलाने के लिए, इस मीटिंग को आगे बढ़ाने के लिए मैं स्टेज पे जिनको बुलाने जा रहा हूं, वो आज मोदी केयर में उनको बताने के लिए, उनके लिए किसी भी मीन्स मैं जितनी भी ज्यादा तारीफ करूं वो कम है। जब ये पढ़ाई कर रही थी, दिल्ली की रहने वाली हैं, जब ये पढ़ाई कर रही थी तभी इन्होंने मोदी केयर ज्वाइन कर लिया था। और आज इनकी उम्र में जहां लोग पढ़ाई ही कर रहे होते हैं, आज महीने में 10 से 12 लाख की इनकम अर्न कर रही हैं। अपने माँ बाप को इन्होंने फ्लैट दिया, जैगुआर कार खरीदी, हाल ही में पोर्शे कार खरीदी है। और आज जहां उनकी अपने जीवन के सपनों को पूरी कर रही है। नाउ अब आप लोग मुझे ये बताइए, जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था उसमें किसकी बात की थी, और जो दूसरा एग्जाम्पल दिया था उसमें किसकी बात की थी? यस, गुड विनोद कुमार जी। यस, तो दूसरे में मैंने जिनके बारे में भी बात की थी उनके बारे में अंदाजा लगा सकते हैं आप मैंने किसकी बात की थी, किस लीडर के बारे में? वेरी गुड। तो हमारा कैसा होना चाहिए एडिफिकेशन? यस, पर्सनलाइज्ड, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के क्रेडेंशियल्स, किसी भी व्यक्ति के अचीवमेंट्स को बताएं, वो भी सही, झूठ नहीं बोलना है। अब मान लेते हैं हो सकता है आपका जो प्रेजेंटर है उसके पास 6 महीने का एक्सपीरियंस हो, साल भर का एक्सपीरियंस हो,
तो 6 महीने में या साल भर में जो भी उनके अचीवमेंट्स हैं या जिन भी अचीवमेंट्स को वो पाने वाले हैं, तो आप फ्यूचर अचीवमेंट्स को भी बता सकते हैं। तो तीसरा, एडिफिकेशन करना जरूरी। अब कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप ही के घर में होम मीटिंग भी है और प्रेजेंटेशन भी आप ही को देना है। तो ऐसे में आप अपनी डाउनलाइन को ये जिम्मेदारी दे दें इनविटेशन की। देखिए, जब भी होम मीटिंग करिए, एटलीस्ट अपने 2 डाउनलाइन को जरूर उन होम मीटिंग्स में लेके जाइए। उससे बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं आपको। पहला फायदा तो यही मिलेगा कि आपकी डाउनलाइन आपसे होम मीटिंग करना सीखेगी। दूसरा, आपको स्टेज पे बुलाने के लिए एडिफाई भी करेगी। तीसरा, जब आप प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाएंगे और लोगों से पूछेंगे कि कितने लोग लेना चाहेंगे ये प्रोडक्ट, तो सबसे पहले हाथ भी कौन खड़ा करेगा? आपकी डाउनलाइन। आपकी हर प्रेजेंटेशन की एंड पे तालियां कौन तेजी से बजाएगा? आपकी डाउनलाइन। तो डाउनलाइन को ऐसे में आप होम मीटिंग से जरूर लेके जाया करिए। तो ये था पॉइंट नंबर 3, दैट इज एडिफाई द स्पीकर। नाउ फोर्थ, टिप नंबर 4, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। अभी देखिए यहां पर आपको दिख रहे होंगे, एक आदमी है, वो फेसबुक चला रहे हैं, ये इधर वाली महिला जो है व्हाट्सएप चला रही है, उधर वाली महिला जो है इंस्टाग्राम चला रही है, मगर बात कोई नहीं कर रहा आपस में। और जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये लोग अपने मोबाइल में खोए हुए हैं। एक सबसे बड़ी गलती हमसे ये भी होती है कि हम डिस्ट्रैक्शंस में अपनी होम मीटिंग्स कर रहे होते हैं, और जब डिस्ट्रैक्शन रहेगा तो कोई भी व्यक्ति आपके प्रेजेंटेशन पे ध्यान नहीं देगा, उसका पूरा का पूरा फोकस डिस्ट्रैक्शन पे ही रहेगा। तो घर में डिस्ट्रैक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? आपके पेट्स, किड्स, टेलीविजन, म्यूजिक साउंड, मोबाइल फोन। तो घर में अगर पेट हैं तो उनको आप पड़ोसी के यहाँ छोड़ दीजिए आधे 1 घंटे के लिए। घर में बच्चे हैं, बहुत शोर मचाते हैं, तो उनको भी पड़ोसी के यहाँ छोड़ दीजिए आधे 1 घंटे के लिए। मेरे ख्याल से पड़ोसी से इतनी तो बनती ही होगी कि पड़ोसी आपके बच्चों को, पेट्स को संभाल सके। ओके, सो आधे घंटे के लिए कर लीजिए। आपको लगता है कि आपके घर में कोई है ऐसा, या आपके मोहल्ले में कोई ऐसा है जो इतने बजे के बीच में, इतने टाइम के बीच में बहुत तेज आवाज में साउंड सुनता है, म्यूजिक सुनता है, तो उनसे रिक्वेस्ट कर लें, घर में रिक्वेस्ट कर लें कि प्लीज मेरी 1 घंटे का प्रेजेंटेशन है, किसी भी तरीके से तेज साउंड या चीजें ना बजाइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, मोबाइल फोन। प्रेजेंटेशन जब भी स्टार्ट हो, आप पहले ही डिस्क्लेमर दे दें कि सर मुझे आपका अनडिवाइडेड अटेंशन चाहिए सिर्फ आधे घंटे के लिए। तो प्लीज आधे घंटे के लिए अपने फोन को स्विच ऑफ कर दीजिए, कहीं रख दीजिए या वाइब्रेट मोड पे कर दीजिए, साइलेंट कर लीजिए, बट प्लीज आधे घंटे के पहले हमें कोई भी मोबाइल फोन का यूज नहीं करना है। अच्छा, कई बार तो उल्टा ही हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, फोन बज रहा होता है, और आप बार बार अपने गेस्ट से कहते हैं सर प्लीज जिसका भी फोन बज रहा है प्लीज अपना फोन बंद कर लीजिए। फिर फोन बजता है, फिर आप कहते हैं सर प्लीज फोन आप बंद कर लीजिए। फिर तीसरी बार बजता है, फिर आप कहते हैं कि सर प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं अपना फोन स्विच ऑफ कर लीजिए। तब तक आप में से कोई एक, उन्हीं में से गेस्ट में से कोई एक आदमी कहता है कि सर हम सभी ने प्रेजेंटेशन से पहले ही अपना फोन बंद कर लिया था, ये 3 बार आपका फोन बजा है। तो अपना भी फोन जरूर चेक कर लीजिएगा कि हमारा फोन भी बंद है या नहीं है। ओके, तो सिर्फ गेस्ट की गलती नहीं होती, कभी कभी हमसे भी हो जाती है। तो स्विच ऑफ कर लीजिए फोन उस टाइम। तो डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करनी है आपको। ओके, पेट्स हैं, बच्चे हैं, थोड़ी देर के लिए पड़ोस के यहाँ छोड़ दीजिए, या घर में उनसे कह दीजिए कि शांत रहें, ऐसी जगह रख लीजिए।
टेलीविजन ना चलाएं, कहीं भी म्यूजिक साउंड की चैलेंजेस हो तो उनसे रिक्वेस्ट करें और मोबाइल फोन्स को दूर रखें। तो ये था पॉइंट नंबर 4, टिप्स नंबर 4। नाउ टिप नंबर 5, कीप इट सिंपल। अपनी प्रेजेंटेशन को साधारण रखिए। एक शानदार ओपनिंग करिए, पावर ओपनिंग करिए और प्रेजेंटेशन को सिंपल रखिए। बट कई बार जो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं वो यही करते हैं। एक्चुअली में, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। एक्चुअली में कई बार ऐसा होता है कि नए नए सीखे होते हैं प्लान, नई नई चीजें सीखी होती हैं, पीजीपीवी, पीजीबीवी, पीवीबीवी, रोल अप, डायनेमिक कंप्रेशन। अब जब ज्ञान इतना भर गया है दिमाग में तो ज्ञान कहीं दिखाना भी तो है, और ये सबसे बड़ी गलती होती है। पता चला होम मीटिंग चल रही है, अब आप वहां मोदी की प्लान के बड़े बड़े टर्म्स यूज कर रहे हैं बम की तरह, कि जो आपको ये लगता है कि जो सामने वाला सुनेगा उसे लगेगा अरे इसे कितना मालूम है, ये तो बहुत कुछ जानता है। और समस्या यही होती है कि वो सिर्फ आप ही जान पाते हो, आपके गेस्ट नहीं जान पाते। प्रेजेंटेशन का उसूल है ऑलवेज टॉक इन द लैंग्वेज ऑफ ऑडियंस। हमेशा अपनी ऑडियंस की भाषा में ही बात करिए। अभी वो नया है गेस्ट, उसको नहीं मालूम है इतने बड़े बड़े टर्म्स, उसको नहीं मालूम है मोदी का प्लान। बहुत सारे लोगों को तो प्लान ही नहीं क्लियर होता और वो बताने लगते हैं। तो आप साधारण रूप में बताइए, आप उनसे कहिए कि सर मोदी केयर में आप आते हैं, सामान की खरीदारी करते हैं तो आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, लोगों को बताते हैं और सामान की खरीदारी करवाते हैं तो भी तब आपको पॉइंट्स मिलते हैं। इन पॉइंट्स के अनुसार जब इकट्ठा होते हैं तो आपकी इनकम बढ़ती है और इन्हीं पॉइंट्स के अनुसार प्रोडक्ट की खरीदारी करते, दूसरों को प्रोडक्ट शेयर करके हम टीम बनाते हैं और जो हमारी टीम का बिजनेस बढ़ता है तो धीरे धीरे इनकम भी बढ़ती है। हमें विदेश यात्राओं के लिए मोदी केयर इनकम देता है, हमें सपनों के घर के लिए इनकम देता है। अब आप लगते हैं बताने उसमें 6 प्रेसिडेंशियल जो है 3 महीने तक प्रेसिडेंशियल करेंगे जिसके लिए 6 डायरेक्टर इलेक्ट चाहिए, हर डायरेक्टर को 1250 पीजीपीवी करना, इतना नहीं समझने वाला। ऐसा ना हो कि आपके आपकी सारी प्रेजेंटेशन बाउंस चली जाए, बाउंस भी नहीं बीमर चली जाए। एक बीमर भी होती है ना, वो बाउंस की पिताजी होती है बॉल, वो दिखाई ही नहीं पड़ती। तो प्रेजेंटेशन ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। जितना साधारण हो सके उतना साधारण रूप में अपनी प्रेजेंटेशन को करें जिससे कि आप समझ सकें, आपके गेस्ट समझ सकें। नाउ टिप नंबर 6, कीप इट शॉर्ट। छोटी रखिए। ऑलवेज यूज 30 मिनट्स रूल। 30 मिनट रूल कहता है कि हमारी प्रेजेंटेशन आधे घंटे में हो जानी चाहिए, जिसमें हमारा इनविटेशन, ओके मींस जो हम इनवाइट करते हैं, एडिफिकेशन, प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस, टेस्टिमोनियल्स, प्लान के बारे में, इनकम के बारे में, लाइफस्टाइल इनकम्स के बारे में और पावरफुल क्लोजिंग, ये सारी आधे घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। बट इसमें भी एक बहुत बड़ी समस्या आती है लोगों को, एक हफ्ते से प्लान दिखाया नहीं होता है, हाथ में खुजली हो रही होती है। अब वैसे में एक कोई डाउन लाइन का फोन आता है कि सर कल आपको मीटिंग करनी है मेरी टीम में। अब पता चला सर सवेरे से तैयार हैं एकदम,
और दिमाग में ही बैठा के जाते कि यार जितने लोगों को मैं दूंगा प्रेजेंटेशन सबको जीवडी बना कर ही घर भेजूंगा, उसके पहले नहीं भेजूंगा। अब पता चला प्रेजेंटेशन शुरू की और 2 घंटे चल रही है। अब किसी के घर में 2 घंटे प्रेजेंटेशन चल रही है, मान लेते एक महिला है, उनके यहाँ 2 घंटे प्रेजेंटेशन चल रही है, उधर पीछे वाले कमरे से उनकी सास उनको देख रही है, बहू सास को देख रही है, सास बहू को देख रही है। और 2 घंटे बाद जब मीटिंग ओवर हुई तब पता चला कि दोबारा से आइंदा से इस घर में मेरे मीटिंग नहीं होनी चाहिए। याद रखिएगा, जिस घर में आधे घंटे से ज्यादा होम मीटिंग्स हुई उस घर में दोबारा होम मीटिंग्स नहीं होती हैं। यही रीजन है कि एक बार तो आप होम मीटिंग कर लेते हैं, अगली बार से उस घर में होम मीटिंग नहीं कर पाते। कई बार ऐसा भी होता है कि 10 के 10 प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशंस दिखाने लगते हैं, उसी में आधा घंटा चला जाता है। तो ये भी ना करिए। आप 5 मिनट का समय लीजिए, 5 मिनट में आराम से 3 से 4 डेमोन्स्ट्रेशन हो सकते हैं। तो ज्यादा नहीं, 2 से 3 या 4 डेमोन्स्ट्रेशन दिखाएं, बहुत ज्यादा दिखाने की जरूरत नहीं है, उससे ही पता चल जाएगा। तो कीप इट शॉर्ट, ऑलवेज यूज 30 मिनट्स रूल। नाउ टिप नंबर 7, ये क्या दिख रहा है? अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि 8 बजने वाले, नाश्ते का समय हो गया। और सर ने भी दिखा दिया, इसमें बढ़िया कुकीज रखे हैं, बिस्किट रखे हैं, पीछे नमकीन भी रखा है, उधर फ्रूट भी रखा है ना? ये एक सबसे बड़ी गलती करते हैं आप, जो अपने घर में आपको नहीं करना है। नो रिफ्रेशमेंट प्लीज, प्लीज कोई भी हो मीटिंग्स के दौरान आप रिफ्रेशमेंट्स ना यूज करें, खाने पीने की चीज ना यूज करें। ये एक बिजनेस मीटिंग है और इसको प्रोफेशनल बिहेवियर में ही करें। ओके, ये एक बिजनेस मीटिंग है, प्रोफेशनल मीटिंग है, प्रोफेशनली ही करें और ऐसी करें जो डुप्लीकेबल हो। अब पता चला प्रेजेंटेशन चल रही है, सर बहुत मेहनत से लोगों को किसी तरीके से कनेक्ट कर पाए, समीर मोदी आजादी प्लान के बारे में थोड़ा सा बता रहे थे, तब तक बीच में एक समोसे की प्लेट आ गई। अब सबका दिमाग प्लान से हटके किस पे आ गया? समोसे पे। अब आपका प्रेजेंटेशन चलेगा तो समोसे ठंडे हो जाएंगे, और समोसे ठंडे किसी को पसंद नहीं आते। तो आपके प्लान से ज्यादा उस टाइम समोसा जरूरी हो जाता है लोगों के लिए। अब जिस व्यक्ति के लिए समोसा जरूरी होगा वो कभी भी आपके लिए ऑर्डर लेगा? वो कभी भी आपको हाँ कहेगा? नहीं कहेगा। सब डिस्ट्रैक्शंस हैं ये। आपको किसी भी तरीके का रिफ्रेशमेंट यूज नहीं करना है। अगर करना चाहते हैं तो सिंपल 1 ग्लास पानी या चाय पिलाना चाहते हैं तो सिर्फ फ्रूट ऑफ द अर्थ की ग्रीन टी पिलाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, तो डुप्लीकेबल बनाइए। अब आप बताइए, आप होम मीटिंग कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हो सकता है कि आप 1000-2000 रुपए खर्चा कर सकते हैं, बट कितनी बार करेंगे? और जब आपकी डाउन लाइन ये देखिए कि अरे सर जब भी होम मीटिंग करनी होती है तो 1000-2000 का खर्चा आता है, तो क्या फायदा ऐसी होम मीटिंग करके जिसमें मुझे हर बार होम मीटिंग करनी पड़ती है? तो महीने में 10-12 हजार रुपए का तो खर्चा मेरा ऐसे ही आ जाएगा। तो आप मुझे बताइए, क्या हर आदमी डुप्लीकेट कर सकता है ये चीज? यस, नहीं कर सकता। तो आपको इसे डुप्लीकेबल बनाना है और साथ ही कोई रिफ्रेशमेंट यूज नहीं करना है। आप मुझे बताइए कैसा रहे कि जब आप होम मीटिंग्स के बाद लोगों से पूछें कि सर कैसी लगी आपको होम मीटिंग, कितने लोग अपने घर में कराना चाहते हैं? और जब सामने वाले से जब आप पूछ रहे हैं तो वो अच्छे से समझ पा रहा है कि यार ये तो गजब की मीटिंग है।
आधे घंटे में काम हो जाता है। सिर्फ एक गिलास पानी पिलाना है, बहुत ज्यादा पिलाना है तो वो भी ग्रीन टी पिलाना है जो लोगों को और हेल्दी बनाएगा। तो एक ऐसी मीटिंग जिसमें कोई खर्चा भी नहीं है, आधे घंटे में मीटिंग हो जाती है, तो कोई क्यों नहीं करवाना चाहेगा? तो करवाना चाहेंगे ऐसी वो मीटिंग जिसमें सिर्फ एक गिलास पानी लगे और आधा घंटे का समय? एब्सोल्युटली यस। तो रिफ्रेशमेंट यूज नहीं करने। नाउ एट्थ, अलाउ क्वेश्चंस ओनली आफ्टर मीटिंग। आप जब अपनी प्रेजेंटेशन कर लें उसके बाद ही क्वेश्चंस को लें, बीच में कभी भी क्वेश्चंस ना लें। अवॉइड क्वेश्चंस ड्यूरिंग द मीटिंग। देखिए होता क्या है, कभी कभी हम प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं और बीच में ही हम पे सवाल आ जाता है। अब जब प्रेजेंटेशन के बीच में क्वेश्चन आता है तो पहली बात तो प्रेजेंटेशन का फ्लो टूट जाता है, और अगर आप बीच में ही जवाब देना शुरू करते हैं तो कभी कभी आपके जवाब और उनके सवाल डिस्कशन बन जाते हैं, और ये डिस्कशन कब आर्ग्यूमेंट में बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता, और धीरे धीरे आपकी पूरी की पूरी प्रेजेंटेशन, पूरी की पूरी होम मीटिंग का सत्यानाश हो जाता है। तो आप मीटिंग स्टार्ट होने से पहले ही लोगों को बता दें कि सर, मैम, मेरी आधे घंटे की प्रेजेंटेशन होगी, आधे घंटे आपको हर चीज ध्यान से सुननी है, ध्यान से समझनी है, और जब मैं मीटिंग ओवर कर लूंगा तो ही मैं आप लोगों के सारे क्वेश्चंस लूंगा। तो आप लोग प्लीज अपने क्वेश्चंस को डायरी पेन में नोट कर लीजिएगा या दिमाग में रखिएगा। हम लास्ट में आपके क्वेश्चंस को लेंगे। इससे दूसरा फायदा ये भी होता है कि आपका समय भी बहुत बचता है। अब पता चला आधा घंटा समझाने में ही चला गया, तो जिसको आप समझा रहे हैं उसको तो इंटरेस्ट है, मगर जिनको जो नहीं समझना चाह रहे हैं, जो नहीं जिनके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं रखता ये चीज, उनके लिए सिर्फ बैड इम्पैक्ट डालता है ये। तो टाइम भी वेस्ट होगा, एनर्जी भी वेस्ट होगी, और आपकी पूरी की पूरी मीटिंग भी खराब हो जाएगी। तो बीच में क्वेश्चंस नहीं लेने हैं, मीटिंग के लास्ट में लेने हैं। ये होम मीटिंग्स में ही नहीं, कोई भी सेशन हो आपका, कोई भी सेशन हो, चाहे आप वेल की ट्रेनिंग कर रहे हो, श्लोका की ट्रेनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग का ये फॉर्मूला है, हमेशा क्वेश्चंस लास्ट में ही लिए जाते हैं। नाउ टिप नंबर 9, पावर क्लोजिंग करनी है। पावर क्लोजिंग आपके बहुत से फायदे कराती है, उधार से बचा देती है, और साथ ही आपको एक बेस्ट बिजनेस देती है। देखिए पावर क्लोजिंग कहती है कि आप अपने कस्टमर को 3 चॉइसेस जरूर दीजिए, और उनसे चॉइस दीजिए, उनसे पूछिए, उनसे ऑर्डर के बारे में मांग करिए। देखिए आपने अगर प्रेजेंटेशन दी है, आपने बिजनेस मीटिंग की है, तो यह आपका अधिकार है कि आप अपने ऑर्डर्स को मांगे, उसमें कोई शर्माने की बात नहीं। अभी आप मुझे बताइए, आप किसी रेस्टोरेंट में गए, ओके, आप एक रेस्टोरेंट में गए, आधे घंटे से बैठे हुए हैं, तो आपके पास वेटर आके पूछेगा ना कि सर क्या चाहिए बताइए, ये सुनो, और अगर आप ऑर्डर नहीं देंगे तो वो कहेगा कि ठीक है सर फिर जाइए। भाई या तो खाओ या तो जाओ, फालतू में बैठने के लिए तो जगह है नहीं है। सो अगर आपने प्रेजेंटेशन पूरी ईमानदारी से दी है, पूरी मेहनत से दी है, तो यह आपका अधिकार है कि आप अपने ऑर्डर्स को मांगे। जब भी ऑर्डर्स को मांगे तो 3 चॉइसेस जरूर दें। कैसे देना है आइए सीखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल, मैं प्रेजेंटेशन मैंने ओवर की और मैंने पूछा कि मैम या सर, जो भी आज आपने प्रेजेंटेशन देखी मेरी, जो भी आज आपने देखा, सुना, महसूस किया, आपको इनमें से क्या अच्छा लगा?
मेरा प्लान, हमारा प्रोडक्ट या मैं? प्लान, प्रोडक्ट या पीपल, यानी कि मैं। अब मान लेते हैं आपके कस्टमर ने कहा कि नहीं सर, मुझे आपका एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, ये वाला प्रोडक्ट जो हर चीज की सफाई कर देता है। मैम आपको डेज़ोल अच्छा लगा, आपको डेज़ोल की प्रेजेंटेशन अच्छी लगी? हाँ सर, मुझे अच्छी लगी। तो मैम ये जो डेज़ोल आपको अच्छा लगा है, इसकी कितनी यूनिट्स मैं आपको दे दूं, 2 या 4? तो चॉइस जरूर दीजिए। अब 2 या 4 में देंगे अगर चॉइस, तो जाहिर सी बात है कस्टमर है वो कम ही की तरफ जाएगा, वो कहेगा सर 1 ही दे दीजिए या 2 ही दे दीजिए। तो जब वो आपसे कहे कि सर 2 यूनिट्स दे दीजिए, तो आप उनको बताइए कि मैम या सर, अभी जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं ये आपका एमआरपी पे पड़ रहा है, मगर मैं इन प्रोडक्ट्स को अप टू 20% डिस्काउंट पे लेता हूं, और अगर आप भी चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स आपको अप टू 20% डिस्काउंट पे मिले, तो आप अपना आधार या पैन मुझे दे दीजिए। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको भी डिस्काउंट पे हर महीने के प्रोडक्ट्स मिल जाया करें? तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर कहेगा यस हमें चाहिए। तो आप उनसे कहिए कि मैम ठीक है, आप अपना आधार और पैन की फोटो मुझे दे दीजिए, और आप जब भी मोदी केयर से परचेज करेंगे, आपको हर प्रोडक्ट आपकी महीने की खरीदारी पे, रोजाना की खरीदारी पे 20% तक का छूट भी मिलेगा। तो ये आपने चॉइस दी ना, और भी चॉइसेस देनी है आपको कि मैम ये जो प्रोडक्ट आप मुझसे खरीद रही हैं, इसकी पेमेंट कैसे करेंगे, कैश करेंगे या पेटीएम करेंगे? तो उसी टाइम पूछ लीजिए कैश या पेटीएम के बारे में, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या कैसे भी। इससे आपकी क्रेडिट की समस्या खत्म हो जाएगी। नहीं तो कई बार कहते हैं ना कि सर आप मंगा लीजिए, हम दे देंगे आपको। अरे भरोसा नहीं है क्या? तो ये सब चीजें नहीं चलेंगी। आप उनसे इमीडिएट पूछिए कि पेमेंट कैसे करेंगे, कैश करेंगे कि पेटीएम करेंगे, जीपे करेंगे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे या चेक देंगे? इसकी बात जरूर कर लीजिए। ओके, तो पावर क्लोजिंग करना जरूरी है। तो मैं आपको एक बार फिर से इसको करके दिखा देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है कि सर या मैम, जो भी आज की प्रेजेंटेशन में आपने देखा, सुना, महसूस किया, आपको इनमें से क्या अच्छा लगा? हमारा प्लान, हमारा प्रोडक्ट या मैं? प्रोडक्ट अच्छा लगा मैम, डेज़ोल आपको अच्छा लगा, तो कितनी यूनिट्स मैं पैक कर दूं आपके लिए, 2 या 4? 2। तो मैम ये जो प्रोडक्ट्स आप मुझसे ले रही हैं, ये प्रोडक्ट मोदी केयर में अप टू 20% डिस्काउंट पे भी मिलता है। तो अगर आप भी चाहते हैं तो अपना आधार या आधार पैन मुझे दे दीजिए, और आप मोदी केयर से हर प्रोडक्ट अप टू 20% डिस्काउंट पे ले सकते हैं। और जो मैम ये आपने जो सामान खरीदा है, इसकी पेमेंट कैसे करेंगे आप? कैश करेंगे या पेटीएम करेंगे या जीपे करेंगे या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे? तो चॉइसेस हमेशा देनी है, 3 चॉइसेस हमेशा देनी है। तो पावर क्लोजिंग करना बहुत जरूरी है, ऑर्डर लेना बहुत जरूरी है। नाउ 10th, बैम फैम मींस बुक अ मीटिंग फ्रॉम अ मीटिंग। देखिए होम मीटिंग्स इसीलिए इतनी इफेक्टिव होती हैं क्योंकि आपको एक होम मीटिंग करने के बाद दूसरी होम मीटिंग करने का मौका मिलता है। तो जब आप ऑर्डर बुक करें, ऑर्डर बुक करने के बाद उनसे नेक्स्ट मीटिंग के लिए अपॉइंटमेंट जरूर ले लें। तो फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने अपनी मीटिंग क्लोज करने कर ली, और क्लोज करने के बाद मैंने पूछा कि मैम आज आपने जो भी प्रेजेंटेशन देखी आपको अच्छी लगी? यस। तो हम कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसी होम मीटिंग अपने घर में कराना चाहते हैं? तो जाहिर सी बात है 2-3 लोग जरूर हैंड रेज करेंगे। तो आप उनसे उनको नेक्स्ट डे की टाइम दीजिए, उसमें भी चॉइसेस दीजिए कि मैम अगले थर्सडे को सवेरे 11 से 12 बजे के बीच में और शाम को 5 से 6 बजे के बीच में मेरा एक स्लॉट खाली है। तो क्या उस टाइम आपके घर में होम मीटिंग की जा सकती है? अब आदमी सोच रहा होगा कि जब एक ऐसी प्रेजेंटेशन है जिसमें आधा घंटा लगता है, सिर्फ पानी पिलाना है, और इतना सा काम करके इतना अच्छा बिजनेस अगर कर सकते हैं हम, अपने लिए इनकम जनरेट कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी बिल्ड कर सकते हैं, तो बहुत आसानी से लोग अपना टाइम दे देते हैं। तो एक आदमी ने कहा कि नहीं सर, मुझे 10 से 11 का टाइम सूट करेगा, आप प्लीज 10 से 11 बजे का बुक कर लीजिए। तो क्या हुआ? बुकिंग हो गई।
मैम फ्राइडे को भी मेरे पास दोपहर के 3 से 4 बजे का बीच का एक स्लॉट खाली है और शाम को भी 7 से 8 बजे के बीच का एक स्लॉट खाली। तो क्या उस टाइम हम वो मीटिंग कर सकते हैं? हाँ जी, इस 7 से 8 बजे के बीच में कर लीजिए। तो क्या है, आपको इंस्टेंट उसी होम मीटिंग से दूसरी होम मीटिंग्स बुक कर लेनी है। और जब आप ऐसा करेंगे, आप पाएंगे कि आपके जो स्पॉन्सरिंग का रेट है वो बढ़ जाएगा। मैं ये नहीं कहता कि अगर 10 लोग आए हैं तो 10 लोग आपको ऑर्डर दे देंगे, मगर हाँ, अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो अभी तक जब 10 लोग आपकी मीटिंग में आते थे, 2 लोग ऑर्डर लगाते थे या 3 लोग ऑर्डर देते थे, आने वाले समय में अगर आप इन सारे टिप्स को अप्लाई करते हैं तो हो सकता है ये रेशियो बढ़ के 6 से 7 पे पहुंच जाए। आपकी स्पॉन्सरिंग जहां 1 या 2 हुआ करती थी वो 4 से 5 पे आ जाए। तो इन 10 टिप्स को ध्यान में रखिएगा, इन 10 टिप्स को मत भूलिएगा। क्लियर एवरीवन? ये 10 टिप्स क्लियर हैं आप सभी लोगों को? हाँ जी राहुल जी, जब कहते हैं कि बाद में ले लूंगा तो कोई बात नहीं, उनका आप 48 घंटे के अंदर दोबारा से फॉलो अप करें। ओके, या जो वो टाइम दे उस टाइम पे फॉलो कर ले। क्लियर? तो करेंगे इन 10 टिप्स को अप्लाई एवरीवन? थैंक यू सो मच। तो ओवर टू दी होस्ट। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओवर टू दी होस्ट। थैंक यू सो मच। ओके सर, बहुत बेहतरीन सेशन रहा, बहुत बेहतरीन मीटिंग रही। और ये 10 जो ये टिप है ये 110% मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग थोड़ी थोड़ी गलतियां करते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग फॉलो भी करते होंगे, और जो फॉलो करते होंगे उनको रिजल्ट भी बहुत अच्छे आते होंगे। और अब देर न करते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हम लोग के गुरु, मेंटोर और ग्रेट लीडर जीवीडी मिस्टर रितेश शुक्ला सर का। सो ओवर टू यू सर, एंड वेलकम टू यू। विकास जी, गुड मॉर्निंग। और बहुत जबरदस्त तरीके से अभिषेक सर ने बहुत बढ़िया तरीके से जानकारी दिया, बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी खास बात है, होम मीटिंग हमारे बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट है। जैसे हम लोग अक्सर बार बार कहते हैं कि बड़ी मीटिंग हम लोग महीने में 1 या 2 कर सकते हैं अगर जब भी मौका मिलेगा, लेकिन होम मीटिंग हम घर पे छोटी छोटी मीटिंगें ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। और उसके लिए सर ने बहुत बेहतरीन तरीके से आप सभी लोगों को बताया कि कैसे कैसे हम छोटे छोटे स्टेप करके इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और एक लाइन जो शुरुआत की सबसे अच्छी लगी, इफेक्टिव लगी, कि क्या आप लाख, 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए कमा सकते हैं अकेले? तो पता लगा नहीं। तो हमें मेन क्या है कि हमें ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग्स करनी है, करानी है अपनी टीम में, और जितने ज्यादा होम मीटिंग हमारे साथ होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक सर कि आपने बहुत बेहतरीन तरीके से होम मीटिंग के बारे में बताया। इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ अपनी पूरी टीम की तरफ से, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। और मुझे जहां तक लगता है, मैं इस चीज से बहुत ही मुझे खुशी भी महसूस होती है कि मेरी टीम में हम लोग जितने भी लोग हैं बहुत ज्यादा होम मीटिंग करते हैं। ये 100% सत्य है, लेकिन हमें इसको और बढ़ाने की जरूरत है। अगर हम महीने में 5 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, तो इसको हमें और बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि जितनी ज्यादा होम मीटिंग होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा। तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं चाहूंगा विकास जी आगे लोगों का भी रिव्यू ले। तो मैं चाहूंगा ओवर टू विकास जी, क्योंकि लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा तो कुछ उनसे भी पॉइंट मिल जाएंगे। तो ओवर टू विकास जी, आगे जो है लोगों से भी जानकारी लें। धन्यवाद। बिल्कुल 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 सर। और मैं जरूर चाहूंगा कि हमारे बीच में जितने भी लोग हैं और जिनको आज की मीटिंग का कोई भी जो है पॉइंट अच्छा लगा हो, या कुछ भी बताना चाहते हो आज के मीटिंग के बारे में, तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हमारे साथ सोनी जायसवाल जी हैं, मैं जरूर चाहूंगा मैम अपने आप को आप अनम्यूट और बताएं कि आज के मीटिंग का वो कौन सा पॉइंट था या कौन सी चीज थी जो आपको बेहतर लगी। ओवर टू यू मैम। चलिए, जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। जी मीटिंग के सारे पॉइंट बहुत अच्छे थे। पहला सबसे अच्छा पॉइंट लगा 7वां पॉइंट कि मीटिंग करने के बीच में समोसे नाश्ते का ऑर्डर ना लगाएं।
बीच में डिस्टर्ब होता है। मीटिंग अक्सर कहीं हम मीटिंग खुद किए हैं तो लोग वहां पे नाश्ता पानी पहले लाते हैं, तो सच में मीटिंग डिस्टर्ब होता है, ये बहुत अच्छी पॉइंट है। लेकिन लोगों को लाजवाब तो लगता है खाने में, लेकिन हमारी डिस्टर्बिंग होती है हमारी मीटिंग की वजह से। ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा। और दूसरा पॉइंट है मोबाइल, मोबाइल वाला। जब अगर हम मीटिंग करते हैं तो लेडीज को बोलेंगे स्विच ऑफ कर लीजिए, साइलेंट कर लीजिए, तो भी लेडीज नहीं करती हैं। इसका ध्यान करा के मोबाइल, सबका मोबाइल या एक तरफ जमा करवा लें, या तो फिर मीटिंग स्टार्ट करनी चाहिए, या तो सबका मोबाइल स्विच ऑफ होना चाहिए। बोलने के बाद भी लेडीसे स्विच ऑफ नहीं करती हैं, ऐसे बीच में बच जाएगा तो हमारी मीटिंग डिस्टर्ब हो जाती है। ये बहुत अच्छा पॉइंट लगा, मुझे लगता है कि सबके मोबाइल एक जगह रखा लेने चाहिए। चलिए मैम, बहुत अच्छा। और ये तो आज की डेट में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपका ये कहना बहुत सही है कि हमें कम से कम जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं उनको एक साइड कर देना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए अपनी तरफ से कि ऐसे कुछ जो है काम ना हो कि जो डिस्टर्ब करें बीच में। बहुत बहुत बेहतरीन मैम, और आभा जी हमारे साथ हैं। मैम अपने आप वापस म्यूट कर सकते हेलो, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर। गुड मोदी केयर हैं। मॉर्निंग अभिषेक सर जी। गुड मोदी केयर मॉर्निंग देव सर जी। सबको गुड मोदी केयर मॉर्निंग बोलते हैं सर। आज की मीटिंग, एक तो सबसे बड़ी बात मैं कहूँ, अभिषेक सर का बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी उनको कि हमें इतनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं। और आज भी जो ट्रेनिंग दी है हम लोगों को, आगे जो हम फील्ड में उतरेंगे तो हमारे कहीं ना कहीं, और होम मीटिंग में तो ये सारे पॉइंट हम करते ही करते हैं कि कहीं ना कहीं हम ये मिस्टेक बहुत करते हैं कि जो कोई भी आता है तो रिफ्रेशमेंट वाली हम लोग फॉर्मेलिटी में पड़ जाते हैं कि बाहर से आए हैं बिना चाय पिए कैसे भेज दें, या बिना कुछ खिलाए कैसे भेज दें। जो हमारे अपने कस्टम, हम अपने जो सोचते हैं फॉर्मेलिटी वाली बात, तो हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरी बात मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी कि हमें अपनी मीटिंग को बिल्कुल सिंपल रखना चाहिए। और ये वाला पॉइंट जो था कि हमें कैसे क्लोजिंग करनी चाहिए, कैसे ऑर्डर लेना चाहिए, तो इस चीज को हम बहुत सीख भी चुके हैं। हमारे रितेश सर ने भी कई बार बताया है, आपने भी बताया है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा क्या है, दिमाग से ये बातें ना स्लिप होती जाती हैं। तो हमें इन सारे पॉइंट्स को दोबारा से अपने मन में हमें सीखना है, तभी हमें अपने घर में होम मीटिंग करनी है। और मोस्टली जो फैमिली वाले घर होते हैं उसमें होता है, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनको ये लगता है कि एक एक दो दो घंटे मीटिंग हो रही है। तो हमें ये पॉइंट भी बहुत अच्छा लगा, केवल हमें आधे घंटे में ही मीटिंग क्लोज करनी है, जिससे हमें दोबारा किसी के कहने का मौका ना मिले कि दोबारा मीटिंग नहीं होगी। अब तो सर मोस्टली होता भी है, बड़े लोगों को ये चीजें पसंद भी नहीं होती, तो उनको इस बात का प्रभाव पड़ता है। तो थैंक यू सर सभी को। बिल्कुल और मैम। अभिषेक सर का तो मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूंगी सर, आपको भी, जो आप ये स्टोरी भी सुनाते हैं सब रोज एक नई स्टोरी। तो बहुत बहुत थैंक यू सर, विकास सर आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, और थैंक यू सो मच। और बिल्कुल सही कहा आपने, ये जो पॉइंट्स हैं आज बहुत सारे लोगों को अच्छे लगे होंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, कि जो भी लोग हैंड रेज करें और जो भी लोग अपने व्यूज दें वो अपने वीडियो ऑन करके बताएं, कि उससे होता है ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम अंधेरी रात में केवल आवाज़ों से बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें थोड़ा सा अगर हो जाएंगी तो अच्छा लगेगा हमें भी, आपको भी, और जो है लोगों को भी। हमारे साथ विनोद को जो है कुमार गुप्ता जी हैं, मैं जरूर चाहूँगा सर अपने आप को आप अनम्यूट करें और बताएं कि आज का कौन सा पॉइंट अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या मॉर्निंग। आज की मीटिंग सर बहुत अच्छी लगी, बहुत जबरदस्त लगी। और इसमें सर ने जो बताया कि क्वेश्चन, जैसे हम लोग मीटिंग तो करते हैं सर जो है, लेकिन क्वेश्चन बीच बीच में जो पुटअप हो जाते हैं उनसे समय बहुत लंबा खिंच जाता है। तो इस चीज को जो है हम लोग मीटिंग के बाद ही क्वेश्चन को जो है अलाउ करें। और क्लोजिंग जबरदस्त होनी चाहिए, जैसा सर ने बताया। क्लोजिंग तो होती है सर, लेकिन इस तरीके से अगर हम लोग क्लोजिंग करें तो क्लोजिंग भी बढ़िया होगी, ऑर्डर्स भी मिलेंगे, और उसके द्वारा हम लोग बैम फैम के द्वारा, यानी कि जो मीटिंग कर रहे हैं उसी के द्वारा हम लोग जो है दूसरी मीटिंग भी बुक कर सकते हैं। तो बहुत जबरदस्त मीटिंग, बहुत अच्छी लगी सर। और सुबह सुबह आपको और रितेश सर को देख के सर तो एनर्जी बहुत डबल हो जाती है सर, मजा आ जाता है मीटिंग में। धन्यवाद, धन्यवाद सर। थैंक यू और सर। बिल्कुल ऐसे ही जो है सीखते रहिए, क्योंकि बहुत सारे जो है बहुत सारी ट्रेनिंग्स आने वाली हैं। अभी हमारे साथ जो है अभिषेक सर हैं, लगे हुए हैं, हमारे साथ तेज सर हैं, जो हमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो आप सभी लोगों का मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चैट बॉक्स में जरूर जानना चाहूंगा आप लोगों से कि
आप सभी लोगों को जो भी पॉइंट अच्छा लगा, क्योंकि सभी के नाम नहीं दे सकते, हाँ लेकिन चैट बॉक्स में अगर आ जाएगा तो हम सभी लोगों को एक बार रीड कर सकते हैं। तो चैट बॉक्स में आप लिख दीजिए कि वो कौन सा पॉइंट था, वो कौन सा पॉइंट था जो आपको क्लिक किया। एक पॉइंट कोई जो है जो आपका सबसे बेहतर पॉइंट रहा हो आपके लिए, वो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको ऐसा वो कौन सा पॉइंट था जो सबसे बेहतर लगा। बाकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है, पावर क्लोजिंग बहुत से अभय राज वर्मा जी का पावर क्लोजिंग है, बहुत बेहतरीन सर। और ये एक ऐसी जो है चीज है, पावर क्लोजिंग एक ऐसी चीज है, फर्स्ट पॉइंट पलक वर्मा, पावर क्लोजिंग एक ऐसी चीज है कब क्वेश्चंस को मीटिंग के बाद अलाउ करना है। सबको चाय नाश्ता, बिल्कुल चाय नाश्ते में 30 मिनट, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। 30 मिनट्स तक कभी कभी क्या होता है, शॉर्ट टाइमिंग 30 मिनट्स, बिल्कुल सौरभ वर्मा जी, बिल्कुल ये 30 मिनट्स टाइम बाउंडेशन नेसेसरी है, बिल्कुल सर। और जो है बिल्कुल बैम फैम, बिल्कुल बिल्कुल टाइम फैम होना चाहिए कि एक ही मीटिंग से दूसरी मीटिंग, कभी कभी क्या होता है हमारे पास एक कंप्लेन होती है कि सर अब हम क्या करें, एक तो मीटिंग किसी तरीके से कर लिए, अब क्या करें। पावर क्लोजिंग 30 मिनट बहुत बेहतरीन मुझे लगता है कि पॉइंट 8 अलाउ क्वेश्चंस आफ्टर मीटिंग, बिल्कुल। और पॉइंट 8 से नहीं समझ में आएगा, पॉइंट 10 से नहीं समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, मुझे समझ में आया कि आप बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि प्लीज 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 अगर आप अपने वीडियोस ऑन रखें, अगर आप अपने वीडियोस ऑन रखें तो कभी भी ऐसे सिचुएशन में ना बैठे, क्योंकि ये जैसा भी अभिषेक सर कह रहे थे कि ये प्रोफेशनल्स मीटिंग है और हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आपको किसी ऊट पटांग जो है तरीके से बैठा हुआ या लेटे हुए देख कर। अगर आप किसी ऐसी जगह पे हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि वो रोटियां बेल रहे हैं लेकिन वीडियो ऑन पे है, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए। पता चलता है किसी के जो है शरीर पे केवल बनियान है या किसी किसी के शरीर पे बनियान भी नहीं। इस तरीके से अगर आप हैं तो आप मुझे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप कुछ या तो पहन लें और या फिर वीडियो जो है क्लोज कर लें। और जब आप रिव्यू देने की बारी, जब आप हम होम मीटिंग में सादा पानी चाय के चक्कर में नहीं पड़े, बिल्कुल सही बात है, चाय पानी के चक्कर नहीं पड़ना है। और जब भी हम वीडियो, जब भी हम अपना रिव्यू दें तो हमें एक बढ़िया वेल एजुकेटेड, क्योंकि आपकी पूरी टीम देख रही है। अगर आप अकेले आ रहे हैं ये भी गलत है जूम मीटिंग में। दूसरी चीज ये है कि आपको पूरी टीम देखती है। अगर आप वीडियो ऑफ करके आप आते हैं फ्रंट पे तो पूरी टीम देखती है दोस्तों, और टीम कहती है कि शायद सक्सेस का यही रास्ता होता होगा और वो कॉपी करती है। फिर आप कहते हैं कि सर हमारी टीम गलत कर रही है। गलत नहीं कर रही है, हमने कहीं ना कहीं अपनी आदतों से, अपने काम से हमने गलत सिखाया होगा। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोगों को अच्छा लगता होगा। हम लोगों का यही प्रयास रहता है कि अच्छी से अच्छी चीजें दिया जाए। सर पेमेंट के लिए बहुत अच्छा एक आया था कि सर पेमेंट के लिए बिल्कुल पेमेंट का ऑप्शन हमें दे देना है। हमें ऑप्शन हमेशा पॉजिटिव देना है। जैसे हमने कमांडो ट्रेनिंग में जाना था और आज भी हमने सीखा कि हमेशा हमें जो देना भी है वो जो है देना है। 5 ले लें कि 10 दे दें, 5 से हम ये कह रहे हैं कि अगर उसने 10 नहीं कहा, 5 नहीं कहा, 2 ही कहा तो हमारा गया क्या, हमारा गया क्या। तो बहुत बेहतरीन था, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ होगा। और इसी के साथ मैं मीटिंग को क्लोज करता हूँ। आप सभी लोगों को मीटिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।